रानीवाड़ा की बात नहीं है। सांचौर, रानीवाड़ा, मंडार रूट पे जो जाते हैं वो, भिनमाल, रानीवाड़ा, भिनमाल, करड़ा, जो सुंगा जी जाते हैं वो सारे टोटल ये जो है कम से कम आज इनका धरना परसों भी था, आज भी ये यहाँ बैठे हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं उनकी बात को सुन सकूं, समस्याओं को सुन सकूं। और 500 से अधिक टैक्सी वाले हड़ताल पे है। आप समझ सकते हो कि 500 अगर गाड़ियां, देखो 100-200 गाड़ियां तो ये यहीं खड़ी हुई है, तो कितने परिवार बरसों से ये लोग टैक्सी का व्यवसाय करके, मेहनत करके, और ये दिन की अपनी दिहाड़ी, दिन के पैसे थोड़े बहुत जो भी है वो कमाते हैं और उनके परिवार चलाते हैं। 2 दिन से इनके तकलीफ चल रही है, व्यवसाय बंद है, टैक्सियां बंद है, हड़ताल पे है। और उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ बसों को परमिट दिए या नहीं दिए, मगर वो बसें चल रही है, एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी संबंधित डीटीओ से, आरटीओ से, सबसे मैंने बात की, इनके सामने ही बात की। और मैंने ये कहा कि भाई आप कम से कम इनको ये तो बता दो कि जो परमिट जारी किए हैं, क्योंकि एक बात इनके ये भी आई है कि एक बस जिसका नंबर फलाना है वो सांचौर में भी चल रही है, और उसी नंबर की बस उसी समय यहां कूड़ा, सांतरू, करड़ा भी चल रही है। ये इनका कहना है। तो आप जारी करो ना कि किसके नाम से परमिट है, कितनी सीटर है, राजस्थान लोक परिवहन के नियमों के तहत परमिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और अगर परमिट दिया है तो वो रूट क्या तय किया आपने, क्या वो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार है, और नहीं है तो एक तो इससे इनकी जो शंका है वो दूर हो जाए। दूसरा, इनका ये कहना है कि कुछ स्थानीय, मैं इस संबंध में एसपी साहब से बात करूंगा, बड़े अच्छे मजबूत व्यक्ति है एसपी साहब हमारे यहाँ के, उनसे बात करूंगा कि इनका कहना है कि कई पुलिस के लोग जो रानीवाड़ा के हैं वो जबरन उन बसों को तो आगे जाने देते हैं, एक केस में एस्कॉर्टिंग भी की है, और इनको रोक देते हैं। इसका मतलब आप किसी के कहने पे उनको शह दे रहे हैं। परमिट किसी के भी नाम का हो, मगर ये जितने व्यक्ति हैं इनको आप पूछना अभी, इन्होंने, क्योंकि इसमें सब तहसील के लोग हैं, सब जाति बिरादरी के लोग हैं, इनका कहना है कि साहब परमिट किसी के नाम है, मगर मुख्य इन्होंने मुझे 1-2 नाम बताए हैं कि सब काम वो करते हैं। 10-10 लोग गाड़ी लेके यहाँ लेके आते हैं और हमारे पीछे पड़ते हैं, ताकि जो है हम लोग उन बसों को रोके नहीं, हम पूछे नहीं कि सवारी कौन सी है, रूट कौन सा है, इसलिए वो इतने लोग लेके आते हैं। तो क्या ये समय देखने के लिए हम लोग खड़े कि एक व्यक्ति अपनी बस चलाने के लिए 10-10, 15-15 लोगों को इकट्ठा होकर लेके आएगा और इन लोगों को डराने धमकाने की बात करेगा? ये मैं नहीं, ये कह रहे, आप इनसे पूछना, टैक्सी ऑपरेटर से, सबसे। और जिनकी ये बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो भैया ये तो देखो, मैं तो पहले से ही कहता आया था, पिछले 5 साल भी राज में उसने जो है यहाँ के रानीवाड़ा के लोगों को सांचौर होके है ना, भारतमाला पे एक डंपर कंक्रीट का डालने नहीं दिया। लोगों ने तेल घर का खुद का एक्स्ट्रा खर्च करके और धानेरा होके गए थे। और वो व्यक्ति तो करेगा, वो तो अपने खुद के लोगों को ही डुबो रहा है, जो ये कह रहे अगर उनका नाम है। पर मैं पहले कह रहा था, मैंने 28 तारीख को, महीने भर पहले जो बात की थी, वो गलत बात नहीं है। ये तो आग लगते लगते सब जगह आने वाली है। आपने देखा 15 अक्टूबर को मुझे लोगों ने कहा 15 अक्टूबर को रानीवाड़ा में एक प्लॉट को कब्जे करने के लिए बात होगी। हिस्ट्री सीटर टाइप एक आदमी जो है वो 3 गाड़ियां लेके आया। अब आप बताओ, कभी सोचा इस शांतपुर रानीवाड़ा में ऐसी कभी बातें हुई कि बाहर से आके गाड़ियां लेके, जिसके ऊपर जो हिस्ट्री सीटर है, डराने धमकाने का लोगों को काम करता है, वीडियो जारी करता है, कल भी कर सकता है। इतने मुकदमे हैं अलग अलग राज्यों में, और वो व्यक्ति आके सोचे कि लोग उसको ठेका दे और वो यहां से प्लॉटों पे कब्जा कर दे। ऐसा हमने कभी सुना, सोचा? नहीं हुआ। आज ये देखो, टैक्सी ऑपरेटर्स के हो गए 400-500 लोग जो है परिवार, उनको धक्का लगाने की बात हो रही है। कल दूसरी जगह भी आके करेंगे, बाजार में आके भी करेंगे। और मैं वही बात कह रहा था, और जो मैं कह रहा था वो सत्य साबित हो रहा है। मगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार के जो भी हमारे लोग हैं, वो भले किसी तहसील का आदमी हो, गरीब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, अपनी दिनचर्या जिस व्यवसाय में छोटे मोटे में गुजारता है और पेट पालने के लिए मेहनत करता है, उसके ऊपर कुटारघात मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। ऐसे हिस्ट्री सीटर बहुत सारे देखे हैं, उनका सामना करना भी आता है, मगर इस हमारी जो ये क्षेत्र है उसमें ना तो शांति को, व्यवस्था को भंग होने देंगे, और अगर कोई कार्मिक इनकी मदद कर रहा है तो वो भी सावधान हो जाए,
नहीं तो हमको भी जो मोर्चा खोलना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। और ये जितने भी हमारे लोग हैं, भले किसी भी व्यवसाय के हो, उनके सुख दुख में हम लोग साथ खड़े हैं। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग, असामाजिक तत्व जो धीरे धीरे करके ये जहर फैलाना चाह रहे हैं और आते आते बाजार तक आ जाएंगे, ढाणियों तक आ जाएंगे और जीना हराम कर देंगे। ये किसी समाज, व्यक्ति, बिरादरी की बात नहीं है। केवल वो लोग जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है हिस्ट्री सीटरों का और असामाजिक तत्वों का, उनकी बात है। और उनकी मदद लेके आप गाड़ियां पीछे दौड़ा के टैक्सी वालों को रुकाओगे, ये तो ठीक है, हम बोल नहीं रहे। और फिर इनको कह रहे हैं, इनको कह रहे थे, क्या कह रहे, कौन पाले मोनी, ये कहा आप लोगों ने कहा ना मेरे को, कौन पाले, ऐसे तो छोड़ दो, कौन पाले तो टाइम दिया रहा, मुंह अटे रानीवाड़ा हाथ और फाटक माते उबो, कौन पाले ना कौन मोरे आदमी ने, कौन इन पूरी प्रजा रानीवाड़ा को तू रोकने की बात करता है, ऐसा कोई है नहीं। मगर ये आते पिछले जो 5 साल से और 2 साल ये हो गए ना, उससे जो खराब किए ना, वही लोग हैं। मेरी बात पे थप्पा लग रहा है धीरे धीरे, जो मैं 28 तारीख को बात कर रहा था वो, इसलिए मैंने बात की है इनसे, ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, इनके साथ है। मैं और भी जयपुर जाके जो है संबंधित विभाग के लोगों से बात करूंगा और कहूंगा इस मसले का हल हो, और नहीं तो जिस प्रकार का ये आंदोलन करेंगे मैं संपूर्ण रूप से इनके साथ में रहूंगा। अभी कोई परिवहन अधिकारी से बात हुई? जी मेरी बात हुई, मेरी डीटीओ साहब से बात हुई, मेरी आरटीओ साहब से बात हुई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरे को ये बताया है, परमिट को लेकर क्या सबसे पहली बात उन्होंने कही कि भीनमाल वालों ने कह दिया साहब पाली वाले इशू करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। पाली वालों को पूछ लिया तो उन्होंने कहा साहब रूट वगैरह सब जानकारी हमने इनको दे रखी है। तो मैंने यहाँ पूछा था, बोले साहब हमको जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा आपको जानकारी नहीं, कहाँ है? फिर डीटीओ साहब ने अभी मुझे कहा है कि मैं पूरा डिटेल आपको भेज रहा हूँ। रूट चार्ज तो एक बार जो डिटेल मेरे आ जावे हमारे पास कि वास्तव में इस रूट पे दिया है, ये गाड़ी के नंबर है, इनके नाम से परमिट है, इतनी सीटर है और ये रूट हमने दिया हुआ है। पहली बात तो ये, तो पहले तो वो चेक कर लेंगे क्या वो राजस्थान की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दिया है। नहीं दिया है तो विरोध करेंगे। अगर उसके अनुसार दिया है तो कितनी सीटों में कितनी बस चल रही है, क्या मामला है, और इनके हित प्रभावित नहीं हो और इस प्रकार की गुंडागर्दी, इनको डराने के धमकाने की जो ये कह रहे, आपके सामने इन्होंने कहा है, मेरे को इन्होंने बुलाया, मेरे को इन्होंने कहा है। मेरी बात तो छोड़ो, अब तो मैंने कहा ना धीरे धीरे सब पे बात आएगी, तो वो बात है। तो अगर संपूर्ण चीजों को देके कानून के दायरे में रह के सारी बात की जाएगी और उसी के तरीके से हम लोग चलेंगे।